1990 में कश्मीर में क्या हुआ था यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर रातों रात कश्मीर में कत्ले आम मच गया था। आज एक बार फिर से कश्मीर को लेकर बेहद खौफनाक षड्यंत्र रचा जा रहा है और टीवी9 भारतवर्ष उसी षड्यंत्र का खुलासा करेगा। टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आखिर कैसे सरहद पार रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में कश्मीर के लिए कैसा प्लान बनाया गया, कश्मीर के कसाई जनरल को क्या कमांड मिली है, 10,000 का जिहादी गैंग कहां पर ट्रेनिंग ले रहा है, आतंकियों का कश्मीर में खून खराबे का 5 पॉइंट एजेंडा आखिर क्या है और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की समर वॉर क्या है। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। तो देखिए कश्मीर पर सबसे शॉकिंग खुलासा और समझिए कि कश्मीर में जो हो रहा है उसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आखिर कहां पर है। यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह बहुत बड़ी खूनी साजिश का नतीजा है। ये कश्मीर की फिजाओं में बारूदी जहर घोलने के लिए महीनों तक हुई आतंकी कोशिश की एक कड़ी। ये इंसानियत के दुश्मनों के षड्यंत्र का साक्ष्य, घाटी को लहूलुहान करने वाले तमाम वहशियों का कच्चा चिट्ठा मिल चुका है। कश्मीर में प्लान 90 का ब्लूप्रिंट कहां तैयार किया गया, इसका पता चल चुका है। बंदूक के दम पर जन्नत में खौफ के खेल के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, हम आपको आगे बताएंगे। कश्मीर में फिर से कोहराम मचाने के पीछे कौन है, इस खूनी कहानी की पटकथा कब और कहां लिखी गई, कश्मीर के इन कसाईयों को कमांड कहां से मिलती है, आतंकियों को ट्रेनिंग कब, कहां और किसने दी, दहशतगर्दों के टारगेट पर और कौन कौन लोग हैं, सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। हर खुलासा करेंगे, एक एक किरदार के बारे में बताएंगे, एक एक सबूत के साथ कश्मीर की शांति को बंदूक की नोक पर टांगने वालों के बारे में बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए, ये सब पाकिस्तान के पाप का चीखता हुआ परिणाम है। कश्मीर में कत्लेआम से रावलपिंडी के हेडक्वार्टर से सीधा सरोकार है। इसमें पाकिस्तान की सेना शामिल है, इसमें पाकिस्तान के आतंकी और उनके आका शामिल है। कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या से ठीक पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बैठक होती है। इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक लेफ्टिनेंट मौजूद था। वहीं आतंकियों का एक आका भी इस बैठक में शामिल होता है और साथ में आतंकियों के कई कमांडर इस बैठक का हिस्सा बनते हैं। इस बैठक में कश्मीर में ब्लड बाथ को लेकर चर्चा हुई। 1 जून 2022, जगह मुजफ्फराबाद पीओके। कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान ने आतंक की प्रयोगशाला बना रखा है, वहीं पर आतंकियों की टोली के साथ पाकिस्तानी आर्मी के रावलपिंडी कोर कमांडर और कश्मीर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा ने मीटिंग बुलाई। इस बैठक में 5 पॉइंट एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मुहर लगी। क्या था वो 5 पॉइंट एजेंडा, वो आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि कश्मीर के कसाई के नाम से कुख्यात लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा ने लगातार 2 दिनों तक बैठक की। इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन मौजूद था। इसके अलावा मीटिंग में कई और आतंकी कमांडर भी थे। आर्मी चीफ और आतंकियों के बीच ये बैठक 2 जून यानी लगातार 2 दिनों तक चली। इस बैठक में आतंकियों की बदरी ब्रिगेड यानी 313 ब्रिगेड को एक्शन में लाने का आदेश दिया गया था। दरअसल कश्मीर में अशांति और दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने एक नया फरमान जारी किया था, जिसके बाद रावलाकोट में एक बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक में बदरी ब्रिगेड 313 बनाई गई थी। यानी कि तालिबान मॉडल पर कश्मीर में कत्लेआम की तैयारी शुरू हुई। रावलाकोट में ये बैठक चंद महीने पहले हुई थी। खुलासा हुआ है कि इस बैठक में भी पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी शामिल हुए। रावलाकोट में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाई गई और उसमें कश्मीर में कत्लेआम का पूरा खाका खींचा गया। सरहद पार वाले कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में आजादी का फर्जी ख्वाब दिखाया गया और आतंकियों की भर्ती भी शुरू हुई। जन्नत और जिहाद के नाम पर 10,000 आतंकियों की भर्ती की गई। बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के धर्मांध पीओके के नौजवान भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के कुछ भटके हुए लड़कों को भी आतंकी बनाया। 10,000 दहशतगर्दों को ब्रिगेड 313 में शामिल किया है। रावलाकोट वाली बैठक में ही खुलासा हुआ है कि रावलाकोट वाली बैठक में ही तय हुआ था कि
कि नए संगठन बनाए जाएंगे, आतंकी कत्लेआम मचाएंगे और नए संगठन इसकी जिम्मेदारी लेंगे। सब कुछ तय होने के बाद फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। ये धुंधला सा दृश्य उसी बद्री ब्रिगेड 313 का ट्रेनिंग सेंटर। पाकिस्तानी आर्मी के अफसर आतंकियों को खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, टारगेट पर फायर करवा रहे हैं और इसी तरह से गोलियों की गरजती हुई आवाज के बीच एक दो नहीं बल्कि सारे दहशतगर्दों को ट्रेन किया गया। ब्रिगेड 313 को पीओके में ट्रेन करने के बाद सरहद पार करवाई गई। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों के दलों को सरहद पार करवाया। बताया जा रहा है कि सरहद पार ट्रेनिंग लेने के बाद जब आतंकी कश्मीर में घुसे तो उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। पहले 22 दिनों में 9 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों से लेकर सरकारी अफसरों तक की हत्या हुई। 12 मई 2022 को कश्मीरी पंडित की हत्या हुई। 13 मई 2022 को पुलिसकर्मी की हत्या हुई। 24 मई 2022 को कांस्टेबल की हत्या हुई। 25 मई 2022 को टीवी एक्ट्रेस की हत्या की गई। 31 मई 2022 को महिला टीचर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दी। 2 जून 2022 बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई और 2 जून को ही बिहार के रहने वाले मजदूर की भी हत्या हुई। जिस वक्त कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर मनोज कुमार की हत्या हुई, उसी वक्त पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन और आतंकी कमांडर्स के साथ बैठक कर रहा था। मीटिंग में 5 एजेंडे तय किए गए। फैसला हुआ कि गर्मियों में हमला तेज किया जाए, कश्मीर में रैंडम किलिंग होगी, गैर कश्मीरियों को मारा जाए, बीजेपी नेताओं और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को टारगेट किया जाए, कश्मीर के मुस्लिम यूथ लीडरशिप को निशाना बनाने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा दावा यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने आतंकियों को नया टारगेट अमरनाथ यात्रा का दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमरनाथ यात्री जब कश्मीर पहुंचे तो उन पर हमले का आदेश दिया गया। 42 दिनों की अमरनाथ यात्रा में आतंकी कोहराम मचाने की आशंका और कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच दिल्ली में एक्शन शुरू हो गया है। गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कश्मीर पर साल की सबसे बड़ी बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और एसएसबी के प्रमुख शामिल, यानी पूरे टॉप लेवल के अफसर मौजूद थे। कश्मीर में शांति और विश्वास बहाल करने को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में बड़ा फैसला हुआ। आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अमरनाथ यात्रा को शांति से पूरा करने के लिए भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा अवधि में आतंकी हिंसा रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की 350 कंपनियां यात्रा मार्ग समेत अन्य जगहों पर तैनात रहेंगी। ट्रांजिट कैंप्स, बेस कैंपों की निगरानी के लिए इस साल सेना ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करेगी। श्राइन बोर्ड ने सभी वाहनों, तीर्थ यात्रियों और पिटुओं की RFID टैगिंग भी शुरू की। जाहिर है सरकार भी तैयार है कश्मीरी पंडितों के मन में यकीन बढ़ाने के लिए कि बड़े और सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए जो महीनों से साजिश रची जा रही है उसे खत्म किया जाए। पाकिस्तान के मंसूबों को मटियामेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।